फ्रांस में हर रोज 2 लाख से ज्यादा मिल रहे हैं संक्रमित। 24 नवंबर को सामने आए कोरोना 120 से ज्यादा देशों तक अपना पैर पसार चुका है। ओमिक्रॉन के इतनी तेजी के साथ फैलने के कारण विश्व में हाहाकार है। फ्रांस में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। रविवार को फ्रांस में कोरोना के 2,19,126 नए केस सामने आए। इस तरह ये लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। फ्रांस में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि नए मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। देश में 7 दिनों का कोरोना औसत भी 5 गुना बढ़ गया है। फ्रांस के कोरोना केसेस में 62% ओमिक्रॉन के मरीज। ओमिक्रॉन की रफ्तार का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में हर रोज सामने आ रहे कोरोना के मामलों में 62% की हिस्सेदारी ओमिक्रॉन की है। ये आंकड़े पब्लिक हेल्थ एजेंसी की तरफ से जारी किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने को लेकर पहले से ही चिंता थी, क्योंकि बेहद संक्रामक है। ब्रिटेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। इस वजह से यहाँ प्रतिबंध लागू करने पड़े हैं। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो मास्क लगाना शुरू करें। फ्रांस में 6 साल के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार की ओर से अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रांस सरकार की ओर से शनिवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 6 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को बंद सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार मास्क पहनने के लिए बच्चों की उम्र 11 साल से घटकर 6 साल करके स्कूलों को बंद करने से बचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि फ्रांस में सोमवार से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और छोटे बच्चों को सार्वजनिक परिवहन, खेल परिसरों और पूजा स्थलों में मास्क पहनना होगा। WHO ने भी मास्क लगाने की वकालत की है और लोगों से इसका पालन करने के लिए कहा है। बिना लॉकडाउन वायरस को काबू कर रही फ्रांस सरकार। फ्रांस सरकार की कोशिश है कि सख्त कदम उठाकर बिना लॉकडाउन लगाए कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू किया जा सके। मास्क पहनना अनिवार्य करने संबंधी आदेश पेरिस और ल्योन जैसे शहरों तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ हाल में घर के बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। फ्रांस सरकार तेजी से फैलते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई महामारी की 5वीं लहर को अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक मान रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाए बिना इसको काबू किया जा सके। फ्रांस में कोविड-19 से 1,23,000 लोगों की जान गई है। यूरोप में कोविड से बुरी तरह प्रभावित होने वाले मुल्कों में फ्रांस और ब्रिटेन शामिल रहे। ब्रिटेन में क्या है हालात? अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की कि आखिर ब्रिटेन में क्या हालात हैं। तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि संक्रमण के कारण आईसीयू में भर्ती मरीजों में 90% ऐसे मरीज हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई। पीएम बोरिस ने बताया कि लगभग 24 लाख डबल वैक्सीन वाले लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, इसलिए अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों में से अधिकतर इसी श्रेणी के हैं। लोगों से की बूस्टर डोज लगाने की अपील। ओमिक्रॉन के कारण दुनिया भर की यही स्थिति है। तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की इसमें बड़ी हिस्सेदारी सामने आ रही है। बूस्टर डोज को लेकर ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने ये बात ऐसे वक्त पर कही जब एनएचएस के आईसीयू में भर्ती मरीजों के टीकाकरण से जुड़े आंकड़ों में ऐसी जानकारी नहीं दी गई। इंटेंसिव केयर नेशनल ऑडिट एंड रिसर्च सेंटर के हालिया शोध से संकेत मिलता है कि लंदन में आईसीयू में पिछले महीने कोविड के कारण भर्ती हुए अधिकांश लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। साथ ही पीएम बोरिस ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। जरूरी बताई जा रही है बूस्टर डोज। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ तैयार बूस्टर डोज या बूस्टर शॉट को 2 वैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन के तौर पर दिया जाता है, जो अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ओमिक्रॉन के खिलाफ तीसरी बूस्टर डोज को प्रभावी माना जाता है, हालांकि WHO ने इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की है। पीएम बोरिस की अपील के बाद से वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 3 लाख हो गई है। इनमें से 10 लाख वैक्सीन महज एक दिन में क्रिसमस से कुछ समय पहले लगाई गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की अधिकतर आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। ओमिक्रॉन आम जनजीवन को करने लगा प्रभावित। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आम जनजीवन प्रभावित होने का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से शनिवार शाम तक अमेरिका में 2600 से अधिक और दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट अवेयर के मुताबिक रविवार को भी रद्द होने वाली फ्लाइट्स की संख्या 1000 से अधिक है। खराब मौसम और ओमिक्रॉन के चलते कर्मचारियों में आई कमी भी इन फ्लाइट्स के रद्द होने की प्रमुख वजह है। दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स रद्द हुई। दरअसल ओमिक्रॉन के प्रकोप के कारण साउथवेस्ट एयरलाइंस ने 472 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। 758 फ्लाइट्स स्थगित करने का फैसला किया। इनकी सभी निर्धारित यात्राओं का 1/3 हिस्सा है। इसके अलावा स्काईवेज इंटरनेशनल ने 489 उड़ानें रद्द कर दी। 406 अन्य उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। इनकी सभी निर्धारित उड़ानों का 44% से अधिक हिस्सा है।
आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख एयरलाइंस डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों में 10% कटौती की है, जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग ने 7% की कटौती की है। अमेरिका में आने और यहां से जाने वाले करीब 1050 उड़ानें रविवार के लिए रद्द कर दी गईं। सोमवार के लिए भी 202 उड़ानें कैंसिल कर दी गईं। फ्लाइट के बाथरूम में 5 घंटे बंद रही महिला। ओमिक्रॉन के कारण लोगों का जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसके लिए हम आपको एक और खबर बताते हैं। ओमिक्रॉन के कारण कोरोना की बड़ी रफ्तार ने एक महिला संक्रमित हो गई। अमेरिका में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फ्लाइट के बाथरूम में ही आइसोलेट होना पड़ा। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो से आइसलैंड की उड़ान के दौरान आधे रास्ते में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमेरिकी महिला को फ्लाइट के बाथरूम में 5 घंटे के लिए आइसोलेट कर दिया गया। क्या था मामला? जानकारी के मुताबिक मिशिगन के एक टीचर मारिसा फोर्टियो ने बताया कि 19 दिसंबर को यात्रा के दौरान उनके गले में दर्द था, इसलिए वो तेजी से कोविड टेस्ट करने के लिए बाथरूम गई। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद वो बाथरूम में ही आइसोलेट हो गई। आपको बता दें कि उन्होंने एयरपोर्ट पर 2 RT-PCR टेस्ट और 5 रैपिड टेस्ट कराए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फ्लाइट में तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्हें गले में खराश की शिकायत हुई। फिर से रैपिड टेस्ट करना पड़ा और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आपको ये बता दें कि महिला ने कोरोना की दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी लगवा रखी थी। यूएई में सख्त प्रतिबंध लगाने के ऐलान। अब बात यूएई की कर लेते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने वाले नागरिकों के खिलाफ सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। शनिवार को विदेश मंत्रालय और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जनवरी से वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 खुराक के बावजूद बूस्टर डोज लेना भी जरूरी। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से वैक्सीन लगे हुए नागरिकों को यात्रा करने के योग्य के लिए बूस्टर डोज की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद तीसरा डोज भी लेना जरूरी होगा। ये प्रतिबंध चिकित्सा या मानवीय छूट वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इसका निर्धारण यूएई का प्रशासन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का PCR टेस्ट भी जारी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब कुछ उड़ानों में आने वाले यात्रियों का रैंडम PCR टेस्ट होगा। नए आदेश के मुताबिक ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य टेस्टिंग से गुजरना होगा। बहरहाल लगातार बढ़ रहे मामलों ने विश्व की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, गाइडलाइंस का पालन करें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।